साधु महाराज ने क्यों कहा कि मैंने इस चूहिया को लड़की तो बना दिया, लेकिन इसकी नियति को नहीं बदल सका। एक साधु महाराज थे। वे रोज़ प्रातःकाल गंगा स्नान करने के लिए जाते और गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना करते। एक दिन वे साधु जब गंगा स्नान करने के लिए गए, तो जब वे स्नान करके अपने दोनों हाथों से अंजलि बांधकर सूर्य को अर्घ देने लगे, ठीक तभी एक बाज एक चूहिया को अपनी चोंच में पकड़कर ले जा रहा था। उस बाज की चोंच से वह चूहिया छूट गई और साधु महाराज की अंजलि में गिर गई। अपने हाथ में कुछ गिरने की बात सोचकर साधु महाराज का ध्यान टूट गया और उन्होंने आंखें खोलीं। उन्हें अपनी अंजलि में एक चूहिया नजर आई। चूहिया को देखा कि वह डर के मारे कांप रही थी। साधु महाराज ने उस बाज को देखा जिसकी चोंच से वह चूहिया नीचे गिर गई थी। अब साधु ने उस बाज से चूहिया को बचाने के लिए अपने एक हाथ जिसमें चूहिया को रखा, दूसरे हाथ से उन्होंने चूहिया को ढक दिया और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। फिर चूहिया डर से तेज तेज कांपने लगी। इससे साधु महाराज को उस पर दया आई। वे सोचने लगे कि इस चूहिया को ऐसे छोड़ दिया तो फिर कोई बाज या अन्य कोई जानवर इसे खा जाएगा। बहुत सोच विचार करके उन साधु महाराज ने उस चूहिया को एक लड़की बना दिया। अब साधु उसे अपनी बेटी मानकर पालने लगे। वह चूहिया लड़की बनकर साधु की कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और वह लड़की बड़ी हो गई। जब वह बड़ी हुई तो साधु को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए साधु ने उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि दुनिया के सबसे तेजस्वी पुरुष से ही मैं अपनी इस बिटिया का विवाह करूंगा। अब साधु महाराज सबसे तेजस्वी पुरुष सूर्यदेव के पास गए और उनसे अपनी बेटी की शादी की बात कही। सूर्यदेव ने शादी करने की हामी भर दी। अब वे साधु खुश होकर घर लौट आए। जब सूर्यदेव उस कन्या से विवाह करने साधु के घर आए तो साधु महाराज ने अपनी बेटी को कहा, यह सूर्यदेव हैं, संसार के सबसे तेजस्वी पुरुष हैं, इनसे मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब उस लड़की ने सूर्यदेव को ध्यान से देखा और साधु महाराज से बोली, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु को हैरानी हुई। वे बोले, बेटी, इनके समान और दूसरा दूल्हा कहाँ मिलेगा? उस लड़की ने कहा, यह बात ठीक है कि सूर्यदेव बहुत तेजस्वी हैं, पर मुझे इनसे डर लगता है, क्योंकि इनके इतने तेज को मैं सह नहीं सकूंगी। अब संत ने सूर्यदेव से माफ़ी मांगी और उन्हें आदर से विदा किया। अब उन साधु ने एक नई तलाश शुरू कर दी अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर पाने के लिए। उन्होंने अब चंद्रदेव से अपनी बिटिया का विवाह करवाने की सोची। इसलिए वे साधु चंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी बिटिया से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। चंद्रदेव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब साधु वापस अपनी कुटिया में लौट आए। अब चंद्रदेव उन साधु की बेटी से विवाह करने उनकी कुटिया में पहुँचे। साधु ने अपनी बिटिया को बुलाकर चंद्रदेव से मिलवाया और बोले, बिटिया, यह चंद्रदेव हैं, इनसे मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब उस लड़की ने चंद्रदेव को ध्यान से देखा और बोली, ना पिताजी, मैं चंद्रदेव से विवाह नहीं कर सकती।
चंद्रदेव से विवाह करवाकर मैं तो ठंड के कारण मर जाऊंगी। अब साधु ने चंद्रदेव को भी आदर के साथ विदा किया। साधु महाराज ने फिर किसी और दूल्हे की तलाश शुरू की तो उन्होंने अग्निदेव को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार किया, मगर उनकी बेटी ने अग्निदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। वह लड़की साधु महाराज से बोली, पिताजी, अगर मैंने अग्निदेव से विवाह कर लिया तो मैं इनकी आग में ही जलकर मर जाऊंगी। आग में सहन नहीं कर पाऊंगी। साधु ने अग्निदेव को भी विदा किया। इस तरह साधु जो भी वर ढूंढ कर लाते वह कन्या उनसे विवाह करने से मना कर देती। एक दिन कुटिया में एक चूहा आया तो वह लड़की उस चूहे के संग बहुत खुश होकर खेलने लगी और साधु के पास आकर बोली, पिताजी, मुझे यह चूहा बेहद पसंद है, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। साधु बड़े हैरान हुए और बोले, बेटी, मैंने तेरे लिए एक से बढ़कर एक दूल्हे खोजे, मगर तुझे उनमें से एक भी पसंद नहीं आया और अब तुझे यह एक चूहा ही पसंद आया। तब वह लड़की बोली, हाँ पिताजी, मुझे यह चूहा बेहद पसंद आया है। मुझे इसके संग रहने पर खुशी होती है, इसके संग रहने में आनंद मिलता है। साधु समझ गए कि यह मेरी भूल थी कि मैं एक चूहिया को लड़की तो बना सका पर इसकी प्रकृति, इसकी नियति को नहीं बदल सकता था। इसकी नियति तो चूहिया ही है। फिर यह बात मैं कैसे भूल गया। भला एक चूहिया को सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु जैसे महान वर पसंद आते। अपनी प्रकृति के चूहे को देखकर कितनी खुश है। साधु ने तुरंत उस कन्या को वापस चूहिया बना दिया और अब वह चूहिया चूहे के संग चली गई थी। जिस प्राणी की जैसी प्रकृति होती है उसे वही रास आता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही सोच रखता है। जिसकी जितनी सोच होती है वह उतनी ही दूर की बात सोच सकता है। उसे क्या लेना संसार की अन्य किसी बात से, क्योंकि उसको नियति ने जो प्रदान किया है वह उसी में ही संतुष्ट हो सकता है। इंसान अपनी सोच व सामर्थ्य से अधिक नहीं सोच सकता। उसकी पसंद उसकी अपनी सोच के आधार पर होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।